अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि सब जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान में एयरपोर्ट्स पर ऑफलोडिंग का बहुत इशू चल रहा है। अब तक सैकड़ों मुसाफिरों को ऑफलोड किया जा चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप कोई भी मुसाफिर अपने आप को ऑफलोड होने से कैसे बचा सकता है, और अगर किसी भी शख्स को इस किस्म की कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है तो उसके पास कौन कौन से कानूनी अख्तियारात हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए वो अपनी इस परेशानी को हल कर सकता है। तो ये तमाम बातें इस वीडियो में डिस्कस की गई हैं। लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि लोगों की इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आजकल एयरपोर्ट जाने का नाम सुनकर ही दिल में एक धड़का सा लगा रहता है ना, कि टिकट है, वीज़ा है, सब कुछ हाथ में है, लेकिन पता नहीं इमिग्रेशन काउंटर पर कोई आखिर में ये ना कह दे कि सॉरी आप नहीं जा सकती। ये अब सिर्फ डर नहीं रहा, एक हकीकी मसला बन चुका है। तो आज हमने सोचा कि इस मसले की गहराई में उतरा जाए। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक आम मुसाफिर खुद को ऑफलोड होने से कैसे बचा सकता है, और अगर खुदा ना खास्ता कोई इस सूरत हाल में फंस जाए तो उसके पास कानूनी ताकत क्या है। बिल्कुल, और इसके लिए हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर इन्हिसार नहीं करेंगे। आज की हमारी पूरी गुफ्तगू की बुनियाद ठोस शवाहिद पर होगी। सरकारी दस्तावेजात, FIA के अपने अंदरूनी कवानीन यानी स्टैंडिंग ऑर्डर्स, अदालतों के फैसले, और सबसे बढ़कर मुसाफिरों के हकीकी तजुर्बात। मकसद ये है कि जब ये गुफ्तगू ख़त्म हो तो हमारे सामीन के पास मालूमात का एक ऐसा पैकेज हो जिससे वो ज़्यादा पुरएतमाद होकर सफ़र कर सकें। ज़बरदस्त। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, एक मुसाफिर खुद को इस मुसीबत से बचाने के लिए पहले से क्या तैयारी कर सकता है? चले सरकारी तकाज़ों से बात शुरू करते हैं। FIA की अपनी वेबसाइट क्या कहती है? ये बेहतरीन नुक्ते आगाज़ है। आधे से ज़्यादा मसाइल तो मालूमात की कमी की वजह से होते हैं। देखें, मुख्तलिफ वीज़ों के लिए तकाज़े थोड़े मुख्तलिफ हैं। वर्क वीज़ा की बात करें तो मामला निस्बतन सीधा है। आपके पास एक मुस्तनद पासपोर्ट होना चाहिए, वीज़ा हो, और बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए प्रोटेक्टर की स्टैंप लाजमी है। अच्छा, हाल ही में वर्क वीज़ा वालों के लिए एक बयान हल्फी यानी एफिडेविट की अफवाह भी चल रही थी। इसकी क्या हकीकत है? आपने बहुत अहम बात छिड़ी। ये एक बड़ी गलत फहमी थी। FIA ने बाकायदा इसकी तरदीद की है। उन्होंने वाजे किया है कि वर्क वीज़ा पर सफ़र करने वालों के लिए किसी नए बयान हल्फी की कोई शर्त नहीं है, तो इस इजाफी कागज़ के लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये तो हुई वर्क वीज़ा की बात। विजिट वीज़ा पर क्या सूरत हाल है? लगता है कि ज़्यादातर मसाइल इसी कैटेगरी में आ रहे हैं। जी, विजिट वीज़ा पर जांच पड़ताल कहीं ज़्यादा सख्त है। इसके लिए आपके पास वापसी का कंफर्म टिकट होना चाहिए, होटल की बुकिंग हो, और बेहतर है कि वो पेड बुकिंग हो। इसके अलावा मुनासिब फंड्स का सबूत देना होता है, जैसे दुबई के लिए कम से कम 2000 यूरो या इसके बराबर रकम। और फिर आती है वो एक शर्त जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन है, जिसे FIA की ज़बान में साउंड प्रोफाइल कहा जाता है। साउंड प्रोफाइल? ये तो बहुत ही गैर वाज़ेह इस्तिलाह है। इसका क्या मतलब है? एक आम मुसाफिर कैसे साबित करेगा कि उसका प्रोफाइल साउंड है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसकी कोई वाज़ेह सरकारी तारीफ नहीं है, और यही इब्हाम इमिग्रेशन ऑफिसर को बहुत ज़्यादा इख्तियारात दे देता है। लेकिन अमली तौर पर इसका मतलब यह है कि ऑफिसर को यकीन दिलाया जाए कि आप एक हकीकी सयाह हैं और हर हाल में वापस आएंगे। तो अगरचे लाजमी नहीं, लेकिन अगर आप अपनी मुलाजमत का सबूत, टैक्स रिटर्न्स या अपनी किसी जायदाद के कागजात साथ रख लें तो ये आपके केस को मजबूत बनाते हैं। तो गोया ये एक तरह का सब्जेक्टिव मेजर है जिसका इन्हिसार उस अफसर पर है जो आपके सामने बैठा है। बिल्कुल, और इसीलिए इजाफी दस्तावेजात साथ रखना एक एहतियाती तदबीर है। ये तो हुए सरकारी तकाजे, लेकिन कुछ रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि कुछ खास किस्म के मुसाफिरों पर ज्यादा सख्ती की जा रही है। ये क्या मामला है? जी, और ये समझना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग ज़हनी तौर पर तैयार रहें। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ग्रुप्स हैं जो ज़्यादा स्क्रूटनी में हैं।
पहला 15 से 40 साल की उम्र के नौजवान, दूसरा जो पहली बार सफ़र कर रहे हैं, और तीसरा कुछ मखसूस शहरों जैसे मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले मुसाफिर। लेकिन ये तो एक तरह की प्रोफाइलिंग नहीं है। क्या किसी शहर से ताल्लुक रखना या नौजवान होना किसी को मशकूक बनाने के लिए काफ़ी है? आपका सवाल बिल्कुल बजा है। ये प्रोफाइलिंग ही है। FIA इसका जवाब ये पेश करती है कि ये इक़दामात इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ज़रूरी हैं। उनके मुताबिक ये शहर और ये उम्र का ग्रुप इंसानी स्मगलिंग के रिक्रूटर्स का हदफ रहा है। उन्होंने 15 ऐसे ममालिक की फहरिस्त भी बनाई है जिन्हें ट्रांजिट पॉइंट समझा जाता है। तो अगर कोई मुसाफिर इनमें से किसी कैटेगरी में आता है तो उसे इजाफी सवालात के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो इन तमाम मालूमात की रोशनी में एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए चंद ठोस अमली तजावीज़ क्या होंगी? सबसे पहली बात, अपने तमाम दस्तावेजात की असल कॉपियां एक फाइल में रखें और उन सब की डिजिटल कॉपियां फ़ोन में भी महफूज करें। दूसरी बात, अगर आपका प्रोफाइल उन कैटेगरीज में आता है जिन पर ज़्यादा जांच पड़ताल हो रही है तो घबराने के बजाय पुरसुकून रहें। तीसरी और सबसे अहम बात, अपने हुकूक पर कायम रहें। अगर आपको लगे कि नाइंसाफ़ी हो रही है तो आपको मालूम होना चाहिए कि मदद के लिए किसके पास जाना है। और मदद के लिए किससे राब्ता किया जाए? FIA के अपने कवानीन के मुताबिक हर एयरपोर्ट पर हर वक्त एक ड्यूटी टर्मिनल मैनेजर मौजूद होता है। ये एक सीनियर ऑफिसर होता है, उमूमन डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर इमिग्रेशन। उनके राब्ते नंबर्स इमिग्रेशन हॉल में नुमाया जगह पर लगे होने चाहिए। अगर कोई अहलकार तंग कर रहा है तो आपका पहला कदम उन सीनियर अफसर से राब्ता करना होना चाहिए। ये तो बात हुई बचाव की, लेकिन अब हम गुफ्तगू के इस हिस्से की तरफ आते हैं जो शायद सबसे अहम है। फर्ज करें एक मुसाफिर ने सब कुछ किया, उसके पास तमाम दस्तावेजात मुकम्मल हैं, लेकिन फिर भी उसे ऑफलोड किया जा रहा है। इस लम्हे उसे फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? ये एक इंतहाई दबाव वाली सूरत हाल होती है, लेकिन यहाँ अगर होशमंदी से काम लिया जाए तो आप अपने मुस्तकबिल के कानूनी केस की बुनियाद रख सकते हैं। 3 इक़दामात फौरी तौर पर करने वाले हैं। नंबर 1, जो भी अफसर आपको ऑफलोड कर रहा है उससे शाइस्तगी से ऑफलोड करने की वजह तहरीरी तौर पर तलब करें। अच्छा, ये सबसे अहम कदम है। जी, ये सबसे अहम है। अगर वो ज़बानी वजह बताए तो कहें कि मेहरबानी फरमाकर यही बात मुझे लिख कर दे दें। अक्सर वो इनकार करेंगे, लेकिन आपका इसरार करना आपके केस को मजबूत बनाएगा। नंबर 2, फौरन एयरपोर्ट पर मौजूद FIA के ड्यूटी टर्मिनल मैनेजर से राब्ता करें। और नंबर 3, अपनी शिकायत को फौरी तौर पर रिकॉर्ड पर लाएं। FIA की हेल्पलाइन पर कॉल करें या शिकायत डेस्क पर तहरीरी दरखास्त जमा करवाएं और उसकी रसीद ज़रूर लें। ठीक है, तो अब आते हैं असल मसले की जड़ पर। कानून असल में कहता क्या है? क्या इमिग्रेशन ऑफिसर वाकई बादशाह होता है या उसके इख्तियारात की भी कोई हद है? बिल्कुल नहीं, वो बादशाह नहीं है और उसके इख्तियारात की वाज़ेह हदें मौजूद हैं। और यहीं पर ज़्यादातर मुसाफिर अपने सबसे बड़े हक से लाइल्म होते हैं। FIA का अपना एक कानून है, एक सरकारी हुक्मनामा, जिसे स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 27,2005 कहते हैं। एक मिनट, क्या आप ये कह रहे हैं कि FIA के अपने तहरीरी कानून में ये बात मौजूद है कि वो उन लोगों को नहीं रोक सकते जिनके कागजात पूरे हैं? जी। तो फिर ये जो कुछ हो रहा है ये तो सीधा सीधा उनके अपनी ही कानून की खिलाफ वर्जी है। ये तो नाकाबिले यकीन बात है। जी, नाकाबिले यकीन ज़रूर लगता है, लेकिन ये हकीकत है। मैं आपको इस स्टैंडिंग ऑर्डर की सबसे अहम शक पढ़कर सुनाता हूँ। जिन मुसाफिरों के पास मुस्तनद पासपोर्ट, वीज़ा और एयर टिकट हों उन्हें ऑफलोड नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल साफ और वाज़ेह है, इसमें कोई अगर मगर की गुंजाइश नहीं है। ये तो बहुत ही बड़ी बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आपके बुनियादी सफरी दस्तावेजात असली और दुरुस्त हैं तो कानूनन FIA आपको रोक ही नहीं सकती। कानूनन बिल्कुल नहीं। यही स्टैंडिंग ऑर्डर एक और बहुत अहम बात कहता है, किसी गैर मुल्की सफारत खाने की तरफ से जारी करदा वीज़ा की दोबारा तस्दीक का FIA को कोई कानूनी इख्तियार नहीं है। यानी अगर जर्मनी के सफारत खाने ने आपको वीज़ा दिया है तो FIA का अफसर ये नहीं कह सकता कि मेरे ख्याल में आप वीज़ा के अहल नहीं थे। इसका काम सिर्फ ये देखना है कि वीज़ा असली है या जाली, बस। जब कानून इतना वाज़े है और ये कोई नया कानून भी नहीं, 2005 का है, तो फिर ये सब हो क्यों रहा है? और अगर हो जाए तो क्या एक आम शहरी अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है?
میں نے حال ہی میں سندھ ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے بارے میں پڑھا تھا۔ جی بالکل، اور یہی وہ راستہ ہے جس پورے نظام کو جوابدہ بنا سکتا ہے۔ اگر کسی شہری کے بنیادی حقوق جیسے سفر کا حق کی خلاف ورزی ہو تو اس کے پاس بہت ٹھوس قانونی آپشنز موجود ہیں۔ پہلا اور سب سے مؤثر راستہ ہے ریٹ پٹیشن۔ پاکستان کا آئین ہر شہری کو یہ حق دیتا ہے کہ اگر کوئی بھی سرکاری ادارہ اس کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرے تو وہ براہ راست ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کر سکتا ہے۔ اور اس سارے عمل میں جو مالی نقصان ہوتا ہے اس کا کیا؟ فلائٹ مس ہو گئی، ٹکٹ لایا ہو گیا، ہوٹل کی بکنگ کے پیسے گئے؟ بالکل نہیں، اور اس کے لیے دوسرا قانونی راستہ موجود ہے، نقصانات کا دعویٰ یعنی ڈیمیجز سوٹ۔ اور اس کی بہترین مثال کراچی کے ایک طالب علم محمد فرقان کی کہانی ہے۔ سوچیں، ایک نوجوان جس کے پاس جاپان کا سٹڈی ویزا ہے، ٹکٹ ہے، یونیورسٹی میں داخلہ ہے، اور اسے ایئرپورٹ پر یہ کہہ کر روک دیا جاتا ہے کہ ہمیں شک ہے، لیکن اس نے ہار نہیں مانی، وہ سندھ ہائی کورٹ گیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ عدالت نے نہ صرف FIA کے اس اقدام کو غیر قانونی قرار دیا بلکہ ایک تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے FIA کو حکم دیا کہ وہ طالب علم کو اس کے ضائع ہونے والے ایئر لائن ٹکٹ کی پوری رقم یعنی 1,65,000 روپے ادا کرے۔ یہ فیصلہ ایک مثال ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ مسافر نہ صرف اپنے حق کے لیے لڑ سکتے ہیں بلکہ اپنے ایک ایک پیسے کے مالی نقصان کا ازالہ بھی کروا سکتے ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ایک مسافر کو اپنے ذہن میں کیا اہم باتیں بٹھا لینی چاہیے؟ خلاصہ یہ ہے کہ 4 باتیں گرہ سے باندھ لیں۔ نمبر 1، اپنی تیاری مکمل رکھیں، تمام ضروری اور کچھ اضافی معاون کاغذات ساتھ رکھیں۔ نمبر 2، اپنے حقوق کو جانیں، خاص طور پر سٹینڈنگ آرڈر 27/2005 کو سمجھیں، یہ آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ نمبر 3، اگر زیادتی ہو تو موقع پر ہی ہمت نہ ہاریں، تحریری وجہ مانگیں، سینئر افسر سے ملیں اور شکایت فوراً درج کروائیں۔ اور نمبر 4، یہ سمجھیں کہ آپ بے بس نہیں ہیں، آپ کے پاس ریٹ پٹیشن اور ہرجانے کے دعوے جیسے ٹھوس قانونی راستے موجود ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت جامع رہنمائی ہے، لیکن ایک آخری سوال ذہن میں آ رہا ہے۔ ایک طرف وزیر داخلہ بیانات دیتے ہیں کہ درست دستاویزات والوں کو ہرگز نہ روکا جائے، اور دوسری طرف زمینی حقیقت یہ ہے کہ مسافروں کو مسلسل ہراسانی کا سامنا ہے۔ اس تضاد کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تضاد ہی اس مسئلے کی جڑ ہے۔ سرکاری پالیسی کاغذوں پر بہت اچھی ہے لیکن عمل درآمد میں ایک بہت بڑا خلا ہے۔ 2005 کا سٹینڈنگ آرڈر یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ مسئلہ نیا نہیں، دہائیوں سے موجود ہے، لیکن جو چیز اب مختلف ہے وہ ہے عوامی آگاہی اور محمد فرقان کیس جیسے عدالتی فیصلے ہیں۔ جب کسی ادارے کو عدالت میں آ کر جواب دینا پڑتا ہے اور اپنی جیب سے ہرجانہ ادا کرنا پڑتا ہے تو احتساب کا عمل شروع ہوتا ہے۔ بالکل، اور اسی احتساب کے نقطے پر ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوچ طلب سوال چھوڑ کر جاتے ہیں۔ چونکہ یہ مسئلہ اکثر انفرادی افسروں کے رویے اور مبینہ کرپشن سے جڑا ہے، تو کیا احتساب کو یقینی بنانے اور مسافروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے امیگریشن کاؤنٹرز پر باڈی کیمروں کا استعمال ایک ممکنہ حل ہو سکتا ہے؟ اس پر سوچیے گا۔